आज के समय में अगर पूछा जाए सबसे बड़ा एडिक्शन क्या है इस पूरे पृथ्वी पर, तो सबसे पहला चीज आएगा मोबाइल का एडिक्शन, जिससे हर कोई व्यक्ति त्रस्त है। हर माता पिता का एक कॉमन कंप्लेन होती है कि मेरा बच्चा मोबाइल एडिक्टेड हो गया। जो व्यक्ति पहले अच्छे से काम कर पाता था, पूरी एकाग्रता शक्ति के साथ काम किया करता था, वो कहता है कि मेरी काम की एफिशिएंसी कम हो गई, प्रोडक्टिविटी कम हो गई और मैं मेरी मोबाइल की आदत छूट नहीं पा रही, तो मैं क्या करूं, कैसे मैं बाहर निकलूं। तमाम कोशिश किया, उसके बावजूद वापस मैं मोबाइल से जुड़ जाता हूं। पहले आप मोबाइल को खरीदते हैं, कुछ समय पश्चात मोबाइल आपको खरीद लेता है। मोबाइल तो आप केवल 10 से 15 हज़ार के खरीदते होंगे, पर वो मोबाइल करोड़ों की संपत्ति ले लेता है। वो है आपका समय, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपका लक्ष्य, सब कुछ। तो आज के इस वीडियो में समझेंगे क्या मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन टाइम को क्या 2 घंटे से भी कम ला सकता हूं। बिल्कुल ला सकते हैं, निश्चित रूप से ला सकते हैं, वो भी आज से ही ला सकते हैं। इस पूरे वीडियो का आप अंत तक देखिए, किस प्रकार की विधि समझाई गई है ताकि आप मोबाइल के एडिक्शन से को समाप्त कर सकें, मोबाइल के एडिक्शन से पूरी तरह से निकल सकें। पहली चीज एक समझ के लीजिए कि मोबाइल एडिक्शन ये कोई इनडिसिप्लिन नहीं, कोई अनुशासन की कमी नहीं है। मोबाइल एडिक्शन केवल एक नर्वस सिस्टम रेस्टलेसनेस उसे कहा जाता है। आपका नर्वस सिस्टम अनबैलेंस हो चुका है। जैसे ही वो नर्वस सिस्टम बैलेंस हो जाता है, न केवल मोबाइल, आप किसी भी चीज से आप एडिक्शन फ्री हो सकते हैं। चाहे वो चाय हो, चाहे कॉफी हो, चाहे सिगरेट है, चाहे मोबाइल गेम हो, चाहे टीवी देखने की आदत हो, चाहे वो अखबार देख कर पढ़ने की आदत हो, कोई भी एडिक्शन जिससे आप मुक्त होना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, आसानी से छोटे से टेक्निक के साथ आप बाहर निकल सकते हैं। तो मोबाइल एडिक्शन में क्या होता है कि आप इसे पहले समझिए कि मोबाइल एडिक्शन इज नथिंग बट रेस्टलेसनेस ऑफ ए नर्वस सिस्टम। आपका नर्वस सिस्टम रेस्टलेसनेस है उसके अंदर, इसलिए आपको उसकी आदत पड़ी है। आप उसके साथ बैठ नहीं पाते हैं, अपने साथ, आप अपने साथ अकेले के साथ, अकेलेपन के साथ बैठ नहीं पाते हैं, इसलिए आपकी उंगलियां बटन्स पे चलने शुरू हो जाती है। आप अपने आप से भागने के लिए मोबाइल का उपयोग करते हैं। मोबाइल की आदत आपको इतनी पड़ जाती है कि जब आप भोजन करते हैं तो भी आपके सामने मोबाइल रहता है, टीवी देखते हैं तो भी आपके सामने मोबाइल रहता है, किसी व्यक्ति से बात करें तो भी मोबाइल रहता है, वाहन चला रहे हैं फिर भी मोबाइल रहता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम अनबैलेंस है। तो इसे कैसे बाहर निकला जाए, इसे कैसे छुटकारा पाया जाए, वो भी परमानेंटली पाया जाए। ऐसा नहीं कि आज ठीक था, आज तो मैंने कंट्रोल कर लिया, वापस में कल से वापस अगर वही स्थिति आ गई तो जी नहीं। जो सिस्टम आपको आज के वीडियो में बताया जाएगा ये फुल प्रूफ है, आप इसे करके देखिए, निश्चित तौर पे आप एडिक्शन से मुक्त हो जाएंगे। 2 प्रकार के स्क्रीन टाइम होते हैं। तो मोबाइल को एडिक्शन को समझना है तो पहले चीज समझिए कि स्क्रीन टाइम यदि मेरा 2 घंटे से अधिक है तो क्या मैं पॉजिटिव स्क्रीन टाइम है या निगेटिव स्क्रीन टाइम है, पहला चीज समझिए। यदि आप जूम सेशन ले रहे हैं, सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, तो पॉजिटिव स्क्रीन टाइम हुआ। आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, स्कूल के विद्यार्थी हुए, कॉलेज के विद्यार्थी हुए, कोई चीज आप रिसर्च कर रहे हैं, किसी नई चीज की खोज कर रहे हैं, तो आपके लिए पॉजिटिव स्क्रीन टाइम हो, क्योंकि उस समय आप अपने नॉलेज एडिशन कर रहे हैं या किसी को नॉलेज दे रहे हैं, तो पॉजिटिव स्क्रीन टाइम जाएगा। कई बार आप शेयर मार्केट के बिजनेस में हैं तो पॉजिटिव स्क्रीन टाइम हो गया, क्योंकि मोबाइल आपके सामने रहता है। कई बार आप कोई सारे न्यूज़ चैनल चलाते हैं और उसे आपको अपलोड करना पड़ता है, लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, जानकारी देनी पड़ती है, तो पॉजिटिव स्क्रीन टाइम हुआ। ये 2 घंटे से अधिक हो सकता है, 6 घंटे हो सकता है, 8 घंटे हो सकता है। इसे नकारात्मक ढंग से नहीं लिया जाता, क्योंकि आप यहाँ पे कहीं आपका समय वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जो वर्ल्ड वाइड मास लेवल पर से आप पूरी तरह से अपील कर लेते हैं। दूसरा नकारात्मक स्क्रीन टाइम क्या, तो व्हाट इज अ नेगेटिव स्क्रीन टाइम। नेगेटिव स्क्रीन टाइम का मतलब होता है एक ऐसी जगह पे आप अपना समय देते हैं जहां से रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलता है। आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं, एफिशिएंसी को कम कर देते हैं, आप अपने समय को बर्बाद कर देते हैं, और ये नेगेटिव स्क्रीन टाइम ही आपके अंदर थकावट लाता है। तभी तब सोचिए कि 5 घंटे 8 घंटे आप मोबाइल पे थे, उसके बाद आपको थकावट क्यों महसूस हो रही है, बेचैनी क्यों महसूस हो रही है, रात के 2 बजे तक आप क्यों उस मोबाइल से हुक्ड हैं, आप अंदर का अकेलापन क्यों नहीं जा रहा है, मन अभी तक शांत क्यों नहीं हो पाया है, क्योंकि नेगेटिव स्क्रीन टाइम आपके नर्वस सिस्टम को हैम्पर कर रहा है। और ये
निगेटिव स्क्रीन टाइम होता है आपके सोशल मीडिया से। आप फेसबुक पे ज़्यादा समय दे रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे ज़्यादा समय दे रहे हैं, आप यूट्यूब पे ज़्यादा समय दे रहे हैं, आप ट्विटर पे ज़्यादा समय दे रहे हैं। यहाँ से मिलेगा कुछ नहीं। उनका तो रील बन जाता है, उनके तो फॉलोअर्स मिल जाते हैं, उनको तो व्यूज़ मिल जाता है, उन्हें तो रॉयल्टी मिल जाती है। पर आपको क्या मिला? आपको तो समय गया, आपको तो पैसा गया, आपकी आंखें खराब हुई, आपकी नींद डिस्टर्ब हुई। नींद डिस्टर्ब हुई तो आपका स्वास्थ्य खराब हुआ और आप मेंटल डिप्रेशन की ओर धीरे 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 जाते हैं, क्योंकि आप अपने अंदर तुलना भी करने लगते हैं, सामने वाला व्यक्ति कितना खुश है। हालांकि 95% जो चीजें सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है वो फेक होती है, और आप उस गिल्ट में जीते हैं। सामने वाला व्यक्ति कितना खुश है, सामने वाले व्यक्ति की कितनी अच्छी प्रगति हो रही है, सामने वाला व्यक्ति कितना आगे जा रहा है, आपके अंदर तुलना का भाव आ जाता है, आपका सेल्फ स्टीम लेवल अपने आप कम होना लगता है। तो इस चीज को अगर आप बाहर निकलना है और इसको आपको लिमिट करना है कि नहीं, आधे घंटे से ज्यादा मुझे सोशल मीडिया पर नहीं रहना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर्स, यहां तक कि चैट पर यदि आपको किसी व्यक्ति से आपको लगता है कि मुझे उससे 5 मिनट से ज्यादा बात करने, कुछ चीज समझाने, तो आप सीधा सीधा आप उसे टेलीफोन की तरह उपयोग कीजिए। आप उससे फोन करके आप उससे बात कर लीजिए, आपका समय बच जाएगा। पर चैटिंग करेंगे वही चीज 10 मिनट की चीज आपका 1 घंटे तक चले जाएगा। आपका संवाद भी हो जाएगा और आपका समय भी बच जाएगा। तो इसके 3 स्टेप होते हैं अपने स्क्रीन टाइम को आधे घंटे से कम कैसे करें, निगेटिव स्क्रीन टाइम को, और बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप एक 12 घंटे का नो इंटरनेट जोन रखिए, नो डेटा जोन। मतलब रात के 8 PM से लेके सुबह 8 AM तक, 8 PM टू 8 AM, इस 12 घंटे में आपका डेटा ऑफ रहेगा, नेट ऑफ रहेगा। तो आपके लिए मोबाइल फोन किया हुआ, आपके लिए टेलीफोन हो गया। खुद को एक सेल्फ कमिटमेंट लेना पड़ेगा कि ठीक है, मैं 12 घंटे उपयोग कर रहा हूं ना, 12 घंटे के लिए टेलीफोन हो जाएगा, 12 घंटे तक स्मार्टफोन रहेगा जिसमें नेट ऑन रहेगा, पर अगले 12 घंटे तक इसे टेलीफोन की तरह उपयोग करूंगी, जैसे आपका लैंडलाइन रहा करता था कुछ सालों पहले। तो 8 PM टू 8 AM 12 घंटे का जोन बना लीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में आपको आदत पड़ जाएगी और लोगों को भी समझ में आ जाएगा ये व्यक्ति 8 के बाद अवेलेबल नहीं रहता। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को चैट करना होगा तो आपको मैसेज करेगा, या व्यक्ति कॉल करेगा, आप फोन थोड़ी स्विच ऑफ कर रहे हैं। दूसरा होता है कि आपको पता है कि मेरा फेसबुक पे समय ज्यादा जा रहा है, इंस्टाग्राम पे समय ज्यादा जा रहा है, और आपको कोई व्यापार भी नहीं कि आप कोई चीज पे प्रमोशन कर रहे हैं, कोई चीज पे बेच रहे हैं, पर दुनिया भर का प्रोडक्ट को ऑनलाइन जो डाउनलोड करते हैं अपने ब्रेन पर, रील को स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो आप उस फेसबुक को, इंस्टाग्राम को डिलीट कर दीजिए। ये सेकंड स्टेप हुआ। और डिलीट करते समय भी एक संकल्प लीजिए, मैं डिलीट क्यों कर रहा हूं। मैं डिलीट उसे इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मुझे मेरा लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। आपको जो भी जीवन का लक्ष्य होगा, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका स्कोर का लक्ष्य रखिए, आप व्यापारी हैं तो इनकम लक्ष्य रखिए, कोई नौकरी करते हैं तो आप अपने प्रमोशन लक्ष्य, जब ये मिल जाएगा तब मैं जरूर चालू करूंगा। तो मन को ये भी बता दिया कि मैं पूरी तरह से खुद को प्रतिबंध नहीं कर रहा हूं, पर कुछ समय के लिए, जब तक मेरा संकल्प पूरा नहीं होता तब तक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन 3 चीजों से मैं दूर रहूंगा। तो इससे आपकी संकल्प शक्ति तो मजबूत हो गई, आपके अंदर स्वयं के लिए आदर सम्मान पैदा होगा कि आप अपने लिए, अपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप इतना सेक्रीफाइस कर सकते हैं। छोटा सा सेक्रीफाइस तो कर ही सकते हैं। जो इंसान छोटा सा सेक्रीफाइस कर सकता है उसे बड़ा लक्ष्य आसानी से मिल जाता है। तीसरा और सबसे अहम, कि जब भी कोई विचार मन में आए कि मुझे मोबाइल को अभी चेक करना है, जैसे कुछ लोग हर 10 मिनट में मोबाइल चेक करते हैं, कोई मैसेज नहीं भी आया, नोटिफिकेशन नहीं भी आ रहा है, तो भी आप मोबाइल उठा रहे हैं और उसे चेक कर रहे हैं। फेसबुक पे किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया, क्या नया चीज अपलोड हुआ। ये जो तीसरा चीज है ये सबसे अहम है, और यहीं पे कहा जाता है कंट्रोल ऑफ द माइंड, कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, जहां पे नर्वस सिस्टम पे आप डायरेक्ट काम करेंगे। तो बस आपको आंखें बंद करना और केवल 10 ब्रीदिंग लेना, इनहेल और एक्सहेल, आंखें बंद करके, कहीं भी, ऑफिस में है, घर पे है, कहीं भी है। इनहेल करते समय कहिए आई एम अवेयर, मैं जागरूक हूं। जब आप सांस अंदर लेंगे तो आपको कहना है आई एम अवेयर, अंग्रेजी में मैं बता रहा हूं, हिंदी में रूपांतरण है मैं जागरूक हूं। सांस अंदर लेते समय
और सांस को छोड़ते समय मैं नियंत्रण में हूं, आई एम अंडर द कंट्रोल। मैं जागरूक हूं, आई एम अवेयर, आई एम अंडर कंट्रोल। यानी कि मैं नियंत्रण में हूं, मेरा जीवन, मेरी इच्छाएं सब कुछ नियंत्रित है। मोबाइल मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता। मोबाइल के अंदर इतनी ताकत अभी तक पैदा नहीं हुई कि वो मुझे कंट्रोल करे, मेरे लक्ष्य को कंट्रोल करे, मेरी भावनाओं को कंट्रोल करे, मेरे समय को कंट्रोल करे। उससे कोई भी इजाजत मैं नहीं देता हूं। इसलिए कहता हूं आई एम अंडर कंट्रोल, आई एम इन माई कंट्रोल, आई एम अवेयर, आई एम इन माई कंट्रोल। सांस को छोड़ा, आई एम इन माई कंट्रोल। तो जब आप इनहेल और एक्सहेल ऐसा 10 बार करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी इच्छा पोस्टपोन हो गई। अगले आधे घंटे तक आपको इच्छा नहीं होगी कि वापस मोबाइल चेक करें। हाँ, फ़ोन आएगा किसी का तो ज़रूर आप फ़ोन उठा लेंगे, पर स्वयं इच्छा नहीं होगी क्योंकि आपने नर्वस सिस्टम की डायरेक्ट काम किया। अगर आपको लगता है कि नहीं, इससे मुझे इतना फ़र्क नहीं महसूस हो रहा, तो बस एक हाथ राइट हैंड को अपने नेवल पर रखिए और वही चीज़ को आपको रिपीट करना है। ये दूसरा तरीका है इसमें। सांस अंदर लेते समय आई एम अवेयर, सांस को छोड़ते समय आई एम इन कंट्रोल। सांस अंदर लेते समय आई एम अवेयर, मैं जागरूक हूँ। सांस छोड़ते समय मेरा जीवन नियंत्रित है। तो ऐसा यदि मैं 10 बार करता हूँ और मेरा एक हाथ मेरे नाभि पे रहता है, नेवल पे रहता है, ये दूसरा तरीका है इसी विधि का। ये निश्चित तौर पे आपको इससे दूर हटेगा और आपका समय अवधि बढ़ जाएगी मोबाइल चेक करने की। जो आप हर 10 मिनट पे, हर 15 मिनट में जो मोबाइल एक्सेस करते थे, अब आप शायद आधे घंटे के बाद एक्सेस करेंगे। धीरे-धीरे आप 1 घंटा हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएगा, आपका स्क्रीन टाइम अपने आप कम हो जाएगा। तो 3 चीज़ें होती हैं, 8 पीएम टू 8 एएम, नो डेटा ज़ोन, नो इंटरनेट ज़ोन, 12 घंटे का पूरी तरह से फास्टिंग। दूसरा होता है कि आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम को तब तक डिलीट करें जब तक आपके जीवन का लक्ष्य नहीं हो जाता, या अपने अंदर एक संकल्प पा लीजिए कि मैं अगर ऐसा कोई व्यापार शुरू करता हूँ जिसमें मुझे सिखाना हो तो ही मैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक रखूंगा मैं, ताकि मैं लोगों तक पहुंच सकूं। यदि आपका वो संकल्प नहीं है तो फिर आप दूसरों का अनरियलिस्टिक लाइफ क्यों देख रहे हैं। और तीसरा होता है सांस के द्वारा अपने नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना, क्योंकि जो मोबाइल का इशू है वो है नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस। रेस्टलेसनेस इन द नर्वस सिस्टम लीड्स टू द मोबाइल एडिक्शंस। करके देखिए और अपने स्क्रीन टाइम को याद से कमेंट बॉक्स में डालिए कि आज आपका स्क्रीन टाइम कितना है। ये विधि अपनाने के बाद आपके स्क्रीन टाइम में क्या अंतर हुआ, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपके अंदर क्या बदलाव आ रहा है और अगला वीडियो किसके ऊपर मैं बना सकता हूँ। जय हिंद।